विश्वनाथ सिंह जी, अधिकार रैली के तैयारी समिति के संयोजक और बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, ये जिला अधिकार सम्मेलन है, लेकिन ये अधिकार सम्मेलन से आगे बढ़कर ये अधिकार सभा में परिणत हो गया है और इसके लिए मैं जिला पार्टी के अध्यक्ष और सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूं। और आज अधिकार सम्मेलन के दिन अगर ये स्वरूप है तो मुझे पक्का विश्वास है कि 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में औरंगाबाद जिले के लोग अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ऐसा मुझको पूरा यकीन है। बिहार भर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये एक ऐसी रैली है, अधिकार रैली इसका नाम है, और ये बिहार के अधिकार को प्राप्त करने के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए ये रैली है। और मैं देख रहा हूं ये 25वां अधिकार सम्मेलन है। 2 तो एनडीए के भारत बंद करने के चलते स्थगित करना पड़ा था, गोपालगंज और सिवान का, और भी अब 4 जगहों पर यह प्रस्तावित है। लेकिन मैं जो लोगों का मिजाज देख रहा हूं, मूड देख रहा हूं, अब ये बात जन जन तक पहुंच गई है कि बिहार के साथ हकमारी हुई, बिहार को उसका वाजिब हक नहीं मिलता रहा। और अब बिहार के लोग इस बात को समझ गए हैं और अपने हक को लेने के लिए, हक को हासिल करने के लिए जाग गए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये आवाज अब जन जन की आवाज बन गई है। भले ही कुछ नेता परेशानी महसूस कर रहे हैं, भारी परेशानी में है, रोज कुछ ना कुछ बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग श्रीमती राबड़ी देवी ने की थी, अटल जी तैयार हो गए थे, प्रधानमंत्री थे, हमने उनको रोक दिया कि ऐसा मत करिए। अब अगर इसमें तो खैर जैसा उनकी आदत है, स्वभाव है, उस नाते उनका एक संकल्प है कि जीवन में सच तो कभी बोलेंगे नहीं, झूठ ही बोलेंगे। जैसे बहुत लोग कसम खाते हैं कि हम सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, वैसे ही श्रीमान लालू प्रसाद जी हैं जिन्होंने कसम खा रखा है कि हम झूठ बोलेंगे और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और एक झूठ को इतना बार बोलेंगे जैसे हिटलर का प्रचार मंत्री गोएबल्स बोला करता था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, और उसका सिद्धांत था अगर झूठ को बार बार दोहराया जाए तो सच में बदल जाता है। तो गोएबल्स के अनुयायी है वो। और अगर सच पूछिए कि गोएबल्स की आत्मा उनमें प्रवेश कर गई है या गोएबल्स का उत्तराधिकार उन्होंने सुरक्षित कर लिया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार के जो सांसद थे जब एनडीए की सरकार थी, उन लोगों की बैठक हमने बुलवाई थी जिसमें श्रीमान लालू प्रसाद जी की पार्टी के सांसद भी शामिल हुए थे। और बिहार की सरकार ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया था पैकेज का, और सांसदों की बैठक में हम लोगों ने भी प्रस्ताव पारित किया था पैकेज का। और न सिर्फ पैकेज का प्रस्ताव पारित किया,
बल्कि सभी दल के सांसद मिलकर, आज तक मुझे अच्छी तरह याद है कि दस्तखत तो उसमें ज्यादा लोगों का था, कुल 40 लोकसभा के और 16 राज्यसभा के मिला दीजिए तो 56, दस्तखत तो उसमें 47-48 सांसद का था, 50 के करीब का, लेकिन 40 सांसद हम सब लोग मिलने गए थे एक साथ उस समय के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से। तो जितना संभव हुआ था, अटल जी की सरकार में मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए, हमने इनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाई थी। लेकिन झूठी बोलना है तो उसका कौन उपाय? विशेष राज्य के दर्जा का अभियान चल रहा है, यह अभियान ही तो अभी शुरू हुआ। 2006 में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। मार्च 2006 में हम लोगों की पहल पर विशेष बहस हुई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। लालू जी अगर बोलते हैं कि हमने विरोध किया था विशेष राज्य के दर्जा की मांग का, जो श्रीमती राबड़ी देवी ने किया था, अगर ये बात सच है तो इस बात को इनको क्यों नहीं उन्होंने रखा था उस डिबेट में, विधानसभा के उस चर्चा में, और क्यों आरजेडी ने विरोध क्यों नहीं किया था? आज क्यों विरोध कर रहे हैं? आज विरोध कर रहे हैं तो विधानसभा में जब सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ था उस समय विरोध करना चाहिए था कि चूंकि हमने तथाकथित विरोध किया था तो आज हम भी साथ नहीं देंगे। ये कुछ कहते, ऐसा कुछ नहीं कहा। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें उनका दल आरजेडी भी शामिल है। और ये कमाल व्यक्ति कहते हैं कि हमने विरोध किया था उस समय। अरे भाई, हमने विरोध किया था तो सरकार कब खत्म हो गई? 2004 के मई में तो दिल्ली में एनडीए की सरकार चली गई और यूपीए की सरकार आ गई। उसमें बड़े ताकतवर मंत्री थे लालू जी। कितने ताकतवर थे आप सब लोग जानते हैं। उनके कहने पर आधी रात में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और चुनी गई विधानसभा को 2005 में बैठने के पहले ही भंग कर दिया था। इतना ताकत था, इतने पावरफुल थे। हम तो इतना पावरफुल कभी नहीं रहे अटल जी के सरकार, लेकिन ये तब पावरफुल थे। जो व्यक्ति को इतना पावर था यूपीए की सरकार में कि कैबिनेट की मीटिंग आधी रात में बुलवा करके विधानसभा को भंग करवा सकता है, तो अपने पावर का इस्तेमाल करके आपने राबड़ी देवी जी की तथाकथित मांग को पूरा करने के लिए कैबिनेट से विशेष राज्य के दर्जा का प्रस्ताव क्यों नहीं पारित करवाया था? मैं ये पूछना चाहता हूं। आज इस मुद्दे को लेकर के जन जन में जागृति आ रही है तो कलेजा फट रहा। 15 साल मौका मिला, कुछ नहीं किए। आज कुछ काम भी हो रहा है, सड़कें बन रही है, पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, स्कूल अस्पताल में बेहतरी आ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। देश दुनिया में बिहार के विकास की चर्चा हो रही है। दूसरे मुल्कों के भी लोग आ रहे हैं अध्ययन करने के लिए। हमारे कार्यों की सराहना हो रही है, लेकिन हम स्वयं महसूस करते हैं कि इतनी तेज गति से तरक्की करने के बाद भी हमको राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने में 25 साल लगेगा। क्या हम 25 साल इंतजार करें? क्या हमारी नई पीढ़ी के लोग 25 साल इंतजार करें? क्या जवान पीढ़ी को बूढ़ा होने का अवसर दे दिया जाए और राष्ट्रीय औसत पर हम न पहुंचे? हम विकास कर रहे हैं, इतना विकास करने के बाद भी राष्ट्रीय औसत से हम बहुत पीछे हैं। हम राष्ट्रीय औसत तक पहुंचना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। इसमें सबको अपनी आवाज लगाना चाहिए, तब मीन मेख निकाल रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दा में इतना दम है कि लोगों को परेशानी हो रही है। हम कोई नफरत की दीवार नहीं खड़ी कर रहे हैं समाज में, हम तनाव की खेती समाज में नहीं करते। हम तो एकजुटता और भाईचारा का माहौल बिहार में बना रहे हैं और एकजुटता और भाईचारे के माहौल को बना करके
सबको एकजुट कर रहे हैं बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की खुशहाली के लिए, तो परेशानी हो रही है। अब ऐसे परेशान होने वाले लोगों का कोई उपाय नहीं है, वो परेशान होते रहेंगे। बिहार के लोगों ने कमर कस लिया है, मन बना लिया है कि हम अपने हक को हासिल करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये हमारा अधिकार है, ये भीख नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जब कल कारखाना कोई लगाना चाहेगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, इससे कल कारखाने लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे, लाखों नौजवानों नवयुवतियों को काम का अवसर मिलेगा। जब लोगों को बिहार में काम का अवसर मिलेगा तो कोई काम की तलाश में बिहार के बाहर दर-दर की ठोकर नहीं खाएगा। आज बिहार से बाहर 2 जून की रोटी के लिए जाने वालों की संख्या में कमी आई, लेकिन फिर भी रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं। और समय समय पर हम लोगों को क्या सुनना पड़ता है? अपमानजनक टिप्पणियां सुननी पड़ती है देश के पश्चिमी हिस्से के एक प्रांत से। उस समय कैसा मन करता है, कितना बुरा लगता है काश हमारे राज्य में भी इतने कल कारखाने होते कि हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को काम की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ता, यही उनको काम मिलता है। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो कल कारखानों का जाल बिछेगा और हमारे नौजवानों और नवयुवतियों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, यही उनको काम मिलेगा। और हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन न सिर्फ हमारे बच्चों को, बच्चियों को यहाँ काम मिले, बल्कि दूसरे प्रांत के लोग भी काम की तलाश में बिहार आवे। हम किसी को बेइज्जत नहीं करेंगे, हम किसी को अपमानित नहीं करेंगे, हम उनको इज्जत बख्शेंगे, क्योंकि देश एक है, मुल्क एक है। तो आज इसी के लिए लड़ाई हो रही है। विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलेगा तो दूसरा फायदा, और वो दूसरा फायदा है, आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार जो योजना चलाती है उसमें राज्यों को भी अंशदान देना पड़ता है। कहीं आधा आधी पैसा देना पड़ता है, कहीं 1/3, कहीं 1/4। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को मिल जाता है तो उनको केंद्र की योजनाओं में मात्र 10% का अंशदान करना पड़ता है, अधिक से अधिक। वैसी स्थिति में आज जो हजारों करोड़ राज्य के खजाने से केंद्र की योजनाओं में अंशदान के रूप में देना पड़ता है, उस पैसे में बचत होगी। और जब बचत होगी तो हम बहुत सारी योजनाएं बिहार के हित में खुद भी अपने पैसे से चला सकते हैं। अब लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत हुई, राज्य सरकार की अपनी योजना है। एक ही योजना 9वीं क्लास में 2007 में कुल लड़कियां थी 1,70,000 और जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई तो 4 साल के अंदर उनकी संख्या 4 गुनी हो गई। ऐसी सफल योजना इस देश में कोई साबित नहीं हुई। राज्य के पास पैसा था, उसने ऐसी योजना चलाई। लड़कों को भी देखा कि जब लड़कियां साइकिल चलाने लगी तो कुछ मायूस होने लगे, तो हमने उनके लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत कर दी। आज लड़का लड़की मिलाकर के 14 लाख लड़के लड़कियों के लिए साइकिल दी जाती है। तो ये राज्य के पास पैसा है तो इस तरह की जनोपयोगी और योजना हम लागू कर सकते हैं। अभी आपने देखा हमने कृषि रोड मैप बनाया है कृषि के विकास के लिए। बिहार कृषि प्रधान सूबा है। 89% लोग बिहार में गांव में निवास करते हैं और 76% लोग आजीविका के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर है। इतनी बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए जिस राज्य में खेती बाड़ी पर निर्भर है, वहां कृषि के विकास के लिए हमने रोड मैप बनाया। हमारी मिट्टी उपजाऊ है, हमारे लोग मेहनती, आबो हवा अच्छी। अगर हम कृषि के विकास के लिए ठीक ढंग से प्रयत्न करेंगे तो हमारी पैदावार आज से 2 गुनी, 3 गुनी तक हो सकती है। हर चीज की पैदावार, चाहे वो अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, फल हो, सब्जी हो, दूध हो, अंडा हो, मछली हो, जिस चीज का भी नाम लीजिए, हर चीज में उत्पादन बढ़ने की अपार संभावना है। और हमने इसी के आधार पर एक सपना देखा। बिहार में जो ताकत है, बिहार के लोगों में जो क्षमता है, उसी के आधार पर हमने सपना देखा
कि हम बिहार में इतनी तरक्की कृषि के क्षेत्र में लाएंगे, इतना पैदावार बढ़ाएंगे और इस ढंग का पैदावार कराएंगे कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई न कोई व्यंजन जरूर पहुंचा देंगे। उसी सपने को साकार करने के लिए हमने कृषि विकास का रोड मैप बनाया और उसी रोड मैप का शुभारंभ अभी इसी महीने के 3 अक्टूबर को आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया। और जब आदरणीय राष्ट्रपति जी आए थे, हमारे कृषि रोड मैप को देखकर, उसके कार्यक्रमों को देखकर वो प्रभावित हुए, उन्होंने उसकी सराहना की और यहां तक कहा कि बिहार में जो पहल हो रही है अन्य जगहों पर भी इस प्रकार की पहल होनी चाहिए। तो उन्होंने सराहना की, हमारा मनोबल ऊंचा किया, हमारी पीठ थपथपाई। तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए पैसे की जरूरत है। कृषि रोड मैप लागू होगा, हमको पूरे बिहार में जमीन का नए सिरे से सर्वे और सेटलमेंट 3 साल के अंदर पूरा करना है और उसके आगे के 5 साल में चकबंदी का काम पूरा करना। हमको हर खेत तक पानी पहुंचाना, 250 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, खेती के काम के लिए निश्चित अवधि तक निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए अलग से फीडर का निर्माण करना। इस तरह के अनेक काम करने हैं और इन सब कामों को करने के लिए भंडारण की क्षमता। मुझे खुशी है, पिछली बार फसल अच्छी हुई, धान का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ पिछली बार और हमने अधिप्राप्ति पर जोर दिया। सब जगह लोगों ने भी बढ़ चढ़कर उसमें योगदान दिया। हमारे अधिकारियों ने, जिला प्रशासन ने बहुत मेहनत की। औरंगाबाद में बहुत अच्छा काम हुआ पिछले साल धान की अधिप्राप्ति में, दूसरे नंबर पर औरंगाबाद रहा। रोहतास में सबसे अधिक अधिप्राप्ति हुई, इसके बाद औरंगाबाद में अधिप्राप्ति। आज ही मैंने सुबह समीक्षा की, अभी गोदाम खाली नहीं हो पाया है, एफसीआई अभी तक ना नुकुर कर रहा। अब नई फसल आने वाली है, बहुत अच्छी फसल। हम फिर अधिप्राप्ति करेंगे, बड़े पैमाने पर हम लोग प्रोक्योरमेंट का काम करेंगे। तो ये काम बढ़ता जाएगा, ये काम बढ़ता जाएगा ताकि किसानों को आमदनी हो। तो कृषि के विकास के लिए अगर हम रोड मैप बनाते हैं तो उसके लिए धन की जरूरत है। अब ये आज स्टोरेज की समस्या आ गई, तो ये जो हमारा कृषि रोड मैप है, इसमें हमने भंडारण पर भी बहुत जोर दिया, कोल्ड स्टोरेज पर भी जोर दिया, प्रसंस्करण पर जोर दिया और सारा ध्यान है कि सबसे अधिक जोर हमारा इस बात पर है कि किसान की आमदनी बढ़े। ये कृषि रोड मैप का जोर है। तो इस कृषि रोड मैप को लागू करने के लिए पैसा चाहिए। हम लोगों ने अंदाज लगाया है कि कुल मिलाकर के 1.5 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो पैसा कहां से आएगा? अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो केंद्र की योजनाओं में हमको अंशदान कम देना पड़ेगा, हजारों करोड़ की बचत प्रतिवर्ष होगी। वही पैसा हम कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन में लगाएंगे और उसके बाद खेती बाड़ी की तरक्की होगी, हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी, बिहार की तरक्की होगी, खुशहाली होगी हर तबके की। हमारे पास पैसा होगा तो लोगों के गरीब गुरबा का मकान और ज्यादा बनेगा। हम लोगों के पास पैसा होगा तो लोग तनख्वाह बढ़ाने के लिए चारों तरफ आवाज लगा रहे हैं। पर एक खजाने में जब पैसा नहीं होगा तो आवाज लगाने से तो नहीं बढ़ेगा तनख्वाह। लेकिन अगर खजाने में पैसा होगा, हमारी आमदनी बढ़ेगी तो जरूर तनख्वाह में वृद्धि होगी, चाहे शिक्षक हो या दूसरे तबके के लोग। तो ये सबसे बड़ी चीज है, सबके लिए जरूरी है और सबसे ज्यादा हमारी नई पीढ़ी की। आज जो नई पीढ़ी है उसके चेहरे पर लाली आए, इसके लिए जरूरी है कल कारखाने खुले और इसके लिए जरूरी है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो आज उसी विशेष राज्य के दर्जा को प्राप्त करने के लिए, अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए पटना के गांधी मैदान में हमने आह्वान किया है कि अधिकार रैली में लोग हिस्सा ले। और पटना के गांधी मैदान में लोग आएंगे, पटना आएंगे। जब गांधी मैदान में जगह नहीं मिली, गांधी मैदान को पाटने के बाद पटना को पाट दीजिए, अर्थात दिल्ली में बैठे हुए लोग देख लेंगे कि भाई अब
उपेक्षा नहीं कर सकते हैं बिहार। और उन लोगों को भी जो डाही लोग हैं, हम चले हैं बिहार के विकास के लिए और वो चले हैं मेरा टांग खींचने के, तो उन लोगों को भी समझ में आ जाए। आजकल हम देखें कि फिर वो आलू के दाम की बात कर रहे हैं, डीजल के दाम की बात नहीं करते। चूंकि दिल्ली की जो सरकार है उसके पिछलग्गू है, चाह रहे हैं, अभी तक मौका नहीं मिल रहा दोबारा। वो लोग भी भुगते हुए ना, जब पावरफुल थे तब खूब हेकड़ी बांधते थे, तो आजकल वो लोग भी टहला रहा है, दिल्ली वाला लोग भी टहला रहा है। लेकिन खैर ये उनके बीच का मसला, उसमें क्या जानते, उनका अंदरूनी मसला। आज भी इनकी बड़ी इज्जत है, लोकसभा में आगे के बेंच पर जगह मिली हुई है, 4 MP की पार्टी और आगे के बेंच पर बैठने के लिए जगह मिली हुई है। ये बिल्कुल पक्का दिल्ली दरबार के भक्त है। तो डीजल का दाम बढ़ रहा है तो उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये जो गरीब दुकानदार है और किसान है, FDI जो विदेशी पूंजी लगेगी रिटेल में, उससे उजड़ जाएगा, इस पर नहीं बोलेंगे। कहते हैं कि ये जो खुदरा दुकानदार है सब उसमें मक्खी भिन आता है। आजकल उनको गरीब लोगों के पसीना से दुर्गंध भी आता है। ये छोटा मोटा दुकान में मक्खी भिन आता है, ऐसी दुकान में जाएंगे, वातानुकूलित दुकान में जाएंगे। और डीजल का दाम बढ़ रहा है, इस पर नहीं कुछ बोलेंगे। आलू का दाम बढ़ा है, इस पर तो बड़ा बोलेंगे। आलू का दाम इसलिए बढ़ रहा है कि भारत सरकार डीजल का दाम घटा रही है। आलू का दाम इसलिए बढ़ रहा है कि ट्रक वगैरह का भाड़ा घट रहा है। कमाल व्यक्ति है, एक अच्छा काम चल रहा तो ये तो यज्ञ है, विशेष राज्य को दर्जा प्राप्त करने का ये यज्ञ चल रहा है, ये अभियान चल रहा है। ये बिहार के जन जन का अभियान है, 10.5 करोड़ जनता को जोड़ने वाला अभियान है। हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हों या पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, आदिवासी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यानी सबको जोड़ करके एकजुट करके इस अधिकार को हासिल करने की ये लड़ाई है। तो आइए, आप सबसे यही प्रार्थना है कि एक एक घर में संपर्क कीजिए और लोगों को कहिए कि हर घर से सब लोग चले। बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक आदमी एक घर से निकल करके जरूर पटना की ओर कूच कर जाए, तब दिल्ली वाले देख लेंगे कि यह बिहार के लोग जग गए। और दिल्ली की रैली के बाद भी अगर उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा के लिए पहल नहीं की, कहते हैं मापदंड और कसौटी तकनीकी आधार पर बिहार पूरा नहीं करता, तो मापदंड बदलिए, पिछड़ेपन को आधार बनाइए, राष्ट्रीय औसत से नीचे जो है सबको बनाइए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। इसके लिए विशेषज्ञ की कमेटी बनानी हो वो बनाइए, ये केंद्र सरकार के हाथ में है। बिहार भी देश का हिस्सा है, हम भी प्रगति करना चाहते हैं, हम भी विकास के हकदार हैं। इसलिए अगर पटना की रैली के बाद नहीं मानेंगे तो हम दिल्ली तक कूच करेंगे, दिल्ली के रामलीला मैदान में भी अपनी ताकत दिखाएंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, ये अब एक नया संघर्ष है, नए ढंग का संघर्ष है, विकास के लिए, ये तनाव के लिए नहीं है, ये विवाद पैदा करने के लिए नहीं है, ये समाज में एकजुटता पैदा करने के लिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस बात का जन जन तक प्रचार करते हुए सबको लेकर आइएगा। तो आना है ना, हाथ उठा के जरा बताइए। तो जैसा हमने कहा हाथ गिरा दीजिए। अब हर आदमी घर घर तक जाकर के लोगों को अनुरोध करिए। आज जितना लोग यहाँ मौजूद हैं, ये अकेले नहीं, कम से कम 8-10 आदमी को साथ लेकर के पटना आइए और अपनी ताकत को दिखलाइए, अपने भाव को प्रकट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। और वर्षा हो गई है, ये तो रहमत की बारिश है। हम तो वर्षा नहीं होती डीजल की सब्सिडी बांटने के लिए
लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये जो कुदरती वर्षा है इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, आज कुछ इधर वर्षा हुई है और इससे किसानों को भी फायदा मिला है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। मुख्यमंत्री व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम अवतार जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। व्यवसायिक प्रकोष्ठ का बहुत सहयोग मिला है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में।